जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है पार्ट 2 एवरेज का। इससे पहले पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर चुके थे, सीख चुके थे। एवरेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। बेसिक टू एडवांस चलते हैं। पार्ट 2 है, आज दूसरा पार्ट है। जिसने इस पहले पार्ट को नहीं देखा है, इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे माय टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। इस पर क्या होता है, 1st to 10th तक का जो है मैथ करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है मैथ पढ़ा रहा हूँ। इस पर 1st to 10th का वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे खत्म करा रहा हूँ, जो कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं और यहाँ पे भी सेम होते हैं। सारे के सारे टॉपिक फिनिश करा रहा हूँ। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यहाँ 1 से लेकर 10 तक का 1st to 10th लेवल का मैथ आता होगा, वो भी आराम से, इसलिए सारी मेरी वीडियोस उनको बेनिफिट देंगी। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी तरफ से एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए मैथ क्लासेस चल रही हैं। मेरी तरफ से मैं अपना 10-12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी जितनी भी नॉलेज है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बढ़ा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। मेन जो मोटिव है, मेरा जो टारगेट है, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादातर, क्योंकि हर बच्चे के पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए इतने सफिशिएंट पैसे नहीं हैं जो है पढ़ पाए और जो है भर पाए उन पैसों को। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, सफिशिएंट पैसे नहीं है ट्यूशन कोचिंग्स के लिए। और बहुत सारे पेरेंट्स खुद सीख के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, यूट्यूब पर आके, सोशल मीडिया पर आकर 1st to 10th तक का मैं मैथ करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पढ़ाने का तरीका ये है, बिल्कुल बेसिक कराते हैं। पहले किसी भी टॉपिक को उठाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, उसके बाद थोड़ा सा अप लेवल चलेंगे। फिर जो बुक्स चल रही हैं 6th 7th 8th 9th क्लास में, जो भी बुक चल रही हैं क्लासेस में, उन्हें फिर साइड बुक्स को, एंड देन कंपटीशन की तैयारी हम कराते हैं। एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों को मैथ में। देखिए, हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है जो है मेरी शेडो या परछाई वगैरह पड़ रही हो बोर्ड पे, लेकिन मेरी तरफ से आपको 101% नॉलेज मिलेगी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा अपना नॉलेज जो है आपको शेयर करने की। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और सीखिए और दूसरों को सिखाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्जॉय करिए नॉलेज को। तो एवरेज, औसत हम देखेंगे। पहला पार्ट हम देख चुके थे। पहले पार्ट में हमने इनकी डेफिनेशन देखी कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। और सबसे अच्छी बात यह है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ नाम अलग होते हैं, बाकी अंदर का जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। बस आप लोगों से मेरी तरफ से इतना निवेदन है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंच पाए जिनके लिए मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको बाकी में इस नॉलेज की, इस वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। बिल्कुल लुल्लू पुल्लू से स्टार्ट कराता हूँ, उंगली पकड़कर मैथ पढ़ना सिखा रहा हूँ और एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। बड़ा पार्ट होता है, वो कोई बड़ा टॉपिक होता है तो 6-7 पार्ट में ख़त्म हो जाता है, 8 पार्ट में, और छोटा टॉपिक होता है 2 या 3 पार्ट में। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। 1st to 10th बेसिक टू एडवांस के आप उनको लिस्ट मिल जाएगा, और आप आराम से आगे सारे बेसिक पार्ट, बहुत सारे हम कर चुके हैं, बहुत सारे हम अब आगे करेंगे। और ये शायद 59 या 60 वीडियो होगी, 60वीं वीडियो है मेरी, और एवरेज का टॉपिक चल रहा है। इसे भी हम जो 5-6 पार्ट में देख लेंगे। एक पार्ट हो चुका है, और इस पार्ट में हमने क्या किया था, अब हम करते हैं स्टार्ट पार्ट 2 को, एवरेज, औसत, बेसिक टू एडवांस पार्ट 2। तो अब हम देखेंगे एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो, जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है उसे पता होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सैलरी मिलती होगी, ठीक है। मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो मान लीजिए, या फिर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, कर रही हैं, मान लीजिए आपको वहाँ 30,000 रुपीज़ मिलते हैं, 30,000 रुपये वहाँ से आपको महीने के मिलते हैं। कितने के मिलते हैं, महीने के 30,000 रुपये आपको वहाँ से मिलते हैं। 30,000 रुपये आपको मिलते हैं। अब आपके घर कोई रिश्तेदार आए, रिलेशन में आया, आपने बोल दिए कि, आपने बढ़ाकर बोल दिए 30 के, आपने बोल दिए कि नहीं मेरे को ना 45,000 रुपये मिल रहे हैं, 45,000 रुपीज़ मिल रहे हैं मेरे को, तो वहाँ मैं लगा हुआ हूँ प्राइवेट जॉब में या फिर प्राइवेट कहीं कंपनी में लगा हुआ हूँ, मुझे 45,000 रुपये मिल रहे हैं। अब उसे महीने का तो समझ में आया नहीं, उसने बोल दिया कि अच्छा रोज़ का कितना कमा ले तो बताना ज़रा। उसमें जो है हम एवरेज निकालते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, जो टोटल आपको मिल रहे हैं वो, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, जितने आपको टोटल मिल रहे हैं वो सम ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। कितने दिन में मिलते हैं, 30 डेज में, यानी 30 दिन जब आप काम करते हैं तब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जितने टर्म्स होती हैं, जितने दिन में आपको पैसे मिले, वो नीचे 0 से 0 गया, और इससे जब इसको काटेंगे आप
तो आप देखेंगे 3 × 3 3 × 5 15 1500, यानी कि आपको 1500 रुपीज़ 1500 रुपये आपको डेली के पड़ते हैं। तो ये आपकी एवरेज इनकम है डेली की। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई मैं तो जो है महीने का आराम से जो 1.5 लाख रुपये छाप लेता हूँ, तो 1.5 लाख रुपये का मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है, मान लीजिए उसने आपसे बोला 1,50,000 रुपये वो महीने के ले लेता, महीने के आराम से कर लेता है। तो अब वो अपना आपकी जो सैलरी होगी ना, आपकी सैलरी का अंदाज़ा कैसे लगाएगा, यार जैसे 1.5 लाख रुपये महीने के मिल रहे हैं यार, रोज़ का इसका आराम से जो है, तो वो तुरंत माइंड में लगा लेगा यार इसे तो यार 5,000 रुपये डेली के पड़ रहे हैं, यार 5,000 रुपये रोज़ के कमा रहा है, ये बढ़िया है यार, 5,000 रुपये डेली के कमा रहा है। तो उसने कैसे निकाला, टोटल जो था आपका 1,50,000 था, आप जो कमा रहे थे। पैसे मिलते कितने दिन में हैं आपको, 30 दिन काम करने के बाद 0 से 0 गया, और इसे जब काटेंगे आप तो आपको 5,000 रुपीज़ आ जाएगा, 5,000 रुपये आपके पड़ गए। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। ऐसे गाड़ी का एवरेज आपने देखा होगा, बाइक है आपके पास, आपको पता लगाना है कैसे हम एवरेज निकालें उसका। तो आप एक टारगेट रख लीजिए 20 दिन का या 1 महीने का, 10 दिन का। 20 दिन मान लीजिए आपने 1 लीटर डेली पेट्रोल पड़वाया, उसे चला के देखा, तो 20 दिन में अलग अलग एवरेज आएगा कि आज 30 चली, आज 40 चली। जैसे मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में, दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जब आप सारा एवरेज निकाल लेंगे तो उन सब का 10 दिन चलाई तो 10 दिन का एवरेज टोटल कर लीजिए, और 10 दिन चलाई तो उसका उससे डिवाइड। तो इस तरह से हम जो है एवरेज निकालते हैं, जैसे हिंदी में मध्य बोलते हैं और मीडियन भी बोला जाता है कहेंगे, लेकिन मीडियन मैंने आपको बताया था तब काम करता है जब लगातार संख्याएँ आ रही हों। पहले पार्ट में आपको डिस्कस कर लिया था। हम सिर्फ एवरेज पे ध्यान देंगे, जब मीन मीडियन मोड आएगा वो अलग से पढ़ाएंगे, वो टॉपिक अलग है। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पहले पार्ट में हम 2 फॉर्मूले पढ़ चुके थे, एक एवरेज का और एक सम का, और मैंने बताया था एवरेज यानी औसत और सम योग, दोनों के फॉर्मूले हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि 2 टॉपिक आपके एक साथ खत्म हो जाए। 2 टॉपिक करा चुके थे। आज हम रूल्स और रेगुलेशन, नए नए नियम और नए नए रूल जो है, नए नए फॉर्मूलाज हम सीखेंगे। ये हमने आपसे कहा था। ये दूसरे पार्ट में सारे फॉर्मूले खत्म करने के बाद आगे के पार्ट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। मान लीजिए कोई पटाखे वाला है, टिक्की वाला है, कोई स्टॉल लगाता है, अपनी दुकान लगाता है, एग्जाम्पल बताते हैं। तो पहले दिन फर्स्ट डे, ठीक है, सेकंड डे, थर्ड डे, तीसरे दिन उसने जो है आपको बताया, मैं पहले दिन जो है 100 रुपये की, एक दिन तो मेरे 100 रुपये का जो है पटाखे बिक गए थे, दूसरे दिन जो है मेरे 200 के बिक गए थे, और एक दिन या 150 के बिके। इस तरह से उसने आपको अलग अलग बताया। चलो 5 दिन का निकाल लेते हैं, 4th डे और 5th डे, और चौथे दिन उसके जो है मान लीजिए 250 के बिके, और 5वें दिन कुछ नहीं बिका, बस 50 के बिके। अब उस दुकानदार की, अब स्टॉल वाले की पर्टिकुलर इनकम नहीं बता सकते, डायरेक्ट इनकम, कि उसकी डेली की इनकम कितनी हो जाती है, क्योंकि हर रोज़ वो अलग अलग बेचता है। लेकिन एवरेज हम निकाल सकते हैं कि एक एवरेज इनकम उसकी कितनी होगी, कि वो रोज़ के लगभग कितना कमाता होगा। तो एवरेज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सम ऑफ क्वान्टिटीज़ बोल सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं, सम ऑफ क्वान्टिटीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। एवरेज यानी कि इसका हिंदी में बोलते हैं हम औसत, औसत बोलते हैं। इन्हें आंकड़े भी बोलते हैं, जो दे रखे हैं आंकड़े बोले जाते हैं, और युग्म भी बोले जाते हैं। तो यहाँ आप योग भी लिख सकते हो, डायरेक्ट योग, ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो युग्मों की संख्या, यानी कि जो दी हुई हैं, कितनी संख्याएं दी हुई हैं, युग्मों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योगफल। ऊपर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योगफल, इन सब का जो टोटल, और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था और मैंने आपको बताया था। जितनी संख्याएं दे रखी हैं, जो हमें दे रखा है, उन सबको हम कर लेते हैं टोटल। 100 हो गया, प्लस 200 हो गया, प्लस 150 हो गया, देन 250 हो गया, 250, प्लस 50 हो गए, प्लस 50 हो गए। और इन सब का जो हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, संख्याएं कितनी हैं टोटल, कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन की उसकी जो इनकम हमें निकालनी है, एवरेज इनकम। 1 2 3 4 5, 5 संख्या थी, 5 के आंकड़े आपको दे रखे थे, 5 से इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो इन सबको तो कर लीजिए आप टोटल, टोटल कितना आएगा इसका। तो इसका जो एवरेज, इसका टोटल आया वो आया 750, अपॉन करेंगे 5 से, 5 से इसका हम डिवाइड करेंगे जब, तो जब हम इसे काटेंगे 5 से, तो 5 1 5 बचा 2, 5 5 जो 25, 25 हो गया, और 0 का 0,
तो 150 जो है इसका एवरेज जो है इनकम आ गई, यानी कि ये 150 रुपये वो लगभग डेली के जो है कमा लेता है। एक एवरेज इनकम आपको पता चल गई कि लगभग जो है 150 रुपये वो डेली के कमा लेता है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। शॉर्ट में अगर औसत को समझें, एवरेज को समझें, तो इस तरह से समझिए कि बहुत सारी संख्याएँ, बहुत सारी डिजिट, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे आंकड़े हमें दे रखे होंगे, उसे सिर्फ एक संख्या में, एक डिजिट में हमें बता देना है। तो इतने सारे आंकड़े हमें दे रखे थे और हमने जो है एक डिजिट में बता दिया 150 रुपीज़, 150 रुपये निकल के आ गए, इसका आ गया एवरेज निकल के। तो बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे आंकड़े हमें दे रखे होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमें दे रखी होती हैं, उन सब को जो है हमें पर्टिकुलर एक डिजिट में या फिर एक संख्या में बताना होता है कि लगभग ये जो है इसका एवरेज ये है। तो इस तरह से निकलता है औसत। और इसके साथ साथ में सम का भी बताया था कि मान लीजिए, अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एवरेज दे रखा है आपको 150। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको औसत दे रखा है 150, 150 रुपीज़, ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखी हैं, यानी कि युग्मों की संख्या दे रखी हैं। क्या कितनी दे रखी है? 5। और आपसे कहा है कि टोटल निकालिए, यानी कि सम निकालिए। क्या निकालना है? सम, यानी कि योग निकालना है, कि योग निकालिए। क्या निकालना है? योग निकालिए। भाई आपको औसत दे रखा है, कहीं कहीं ऐसा होगा आपको औसत दे रखा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि युग्मों की संख्या दे रखी होगी, नीचे वाली जो युग्मों की संख्या थी 5 थी। तो अब इसका सम निकालिए। तो इसका क्या मैंने आपको बताया था, तो यहाँ इसे करके दिखाएंगे। औसत दे रखा है 150, नंबर ऑफ़ टर्म दे रखा है, सम निकालना है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ, देखिए, एवरेज सम ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि एवरेज था ए फॉर एवरेज, सम ऑफ क्वांटिटीज़ एस और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ एन, युग्मों की संख्या, यानी कि योग बटे युग्मों की संख्या, औसत जो है ये गया। तो इस तरह से हम सम निकालना होता है जब ये चीज़ नहीं दे रखी है, या सम नहीं दे रखा हो, जब सम नहीं दे रखा हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे भी आपको पता है कोई भी चीज़ भाग की हो तो इधर आके बराबर में आके किसकी हो जाती है? गुणा की हो जाती है। तो यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज गुणा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन इज इक्वल टू सम। योग का क्या करेंगे? योग बराबर कितना हो जाएगा? औसत गुणा युग्मों की संख्या। क्या? युग्मों की संख्या की हो जाएगा। इतना आप समझ गए होगे, दोनों मैं बता दे रहा हूँ, इतना आप समझ गए होगे, दोनों बता दे रहा हूँ। तो योग हमें निकालना था, यानी कि सम हमें निकालना है। तो एवरेज कितना दे रखा है? 150, और नंबर ऑफ टर्म्स युग्मों की संख्या कितनी दे रखी है? 5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो क्या योग हमारा 750 आ रहा था? देखिए यहीं पे आपको सिद्ध हो जाएगा, जब आपने सबका टोटल किया था तो 750 ही आ रहा था। जो सम ऑफ क्वांटिटीज़ आपने निकाली थी वो कितनी आई थी? 750, यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस तरह से आप दोनों फॉर्मूले समझ गए होगे। एक एवरेज का समझ गए होगे। एवरेज के मैं 3-4 तरीके से फॉर्मूले लगवाए थे अलग अलग बुक के हिसाब से। एवरेज इसको सम ऑफ क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, सम ऑफ टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ टर्म्स भी बोलते हैं। और योग औसत का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने हिंदी में, औसत को योग भी बोलते हैं, युग्मों की संख्या भी बोलते हैं, या फिर आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की जो है संख्या, ये बताया था मैंने। और योग का सम का फॉर्मूला आपको पता चल गया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि योग बराबर औसत गुणा युग्मों की संख्या या फिर दी हुई संख्या। तो इस तरह से 2 फॉर्मूले आप समझ गए। इतना हमने पहले उसमें करा दिया था, 10 मिनट में मैंने आपका रिवाइज करा दिया। अब हम नए नए कुछ जो फॉर्मूलेस देखेंगे, नए नए नंबर्स को किस तरह से हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, रूट वाले, घन वाले, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं वाले, सम विषम वाले, उनके हम रूल्स हम पढ़ेंगे। और एवरेज का कंसेप्ट धीरे धीरे आपको जो है आता जाएगा। कोशिश कीजिए अपने अंदर लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज औसत फॉर्मूला, कुछ सूत्र देख लेते हैं, कुछ नियम हम जानेंगे। अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग तरह के जो है फॉर्मूलास देखेंगे। और इसमें जो ना औसत और योग के दोनों एक साथ देखेंगे। औसत भी इसमें देखते हुए चलेंगे, फॉर्मूला औसत का भी, और जो साथ के साथ जो है योग निकालने का यानी सम का भी हम जो फॉर्मूला साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एवरेज का भी साथ चलेगा और साथ के साथ जो है सम का भी चलेगा। जैसे कि पहला रूल देखिए, लिखते जाइएगा आप कॉपियों पर, संख्याओं का योग और औसत दोनों ही हम देखेंगे। इसमें योग भी देखेंगे और इसमें साथ साथ औसत भी देखेंगे। दोनों क्वेश्चंस को हम निकालते हुए चलेंगे। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो हमारे प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं।
तो आपसे पूछा जाए n का मतलब ये है पहले 5 का पूछ लें कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का आप जो एवरेज बताइए या सम बताइए कितना होगा, या फिर आपसे ये बोल रहे हैं कि पहले 100 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके 100 तक जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है 100 तक पहले 100 संख्याओं का जो है योग बताइए कितना होगा। अब भाई प्लस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इस तरह से 100 तक जाने में तो भाई 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 इन सबको प्लस करना सम करना तो बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। तो हम योग नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते भाई। इसका सम निकालने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमें टाइम लग जाएगा। और अगर इसका एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तब भी हमें पहले प्लस करना है, फिर उसका 100 से डिवाइड करेंगे, ये तो दिक्कत होगी। हो सकता है पहले 50 पूछ ले, हो सकता है पहले 10 पूछ ले, पहले 10 संख्याओं का योग बताइए या पहले 10 संख्याओं का एवरेज बताइए। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत, तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, योग का फॉर्मूला क्या होगा और औसत का क्या होगा, दोनों में बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के ज़रिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से। मान लीजिए क्वेश्चन है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 संख्याओं के पहली 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज, और शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एवरेज और सम दोनों बताने हैं। तो फॉर्मूला बताइए एवरेज का क्या होगा और सम का क्या होगा। तो चलिए जी, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालिए। तो जो प्लस कर सकता है, जैसे प्लस आते हैं वो प्लस करते रहिए, 1 और 2 3 3 और 3 6 4 10 और 5 15 जोड़ते रहिए। और जैसे एवरेज निकालना है, सम करेगा फिर अपॉन जो 50 में होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, पहले एवरेज देख लेते हैं। एवरेज, तो साइड में मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ दोनों के, योग का भी यानी कि सम का, और साथ के साथ एवरेज का यानी कि औसत का। अगर प्राकृतिक संख्याएं आपको दे रखी हों, कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछे, सम पूछे या एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो फॉर्मूला क्या होगा, n + 1 अपॉन 2, और इसका होता है सिर्फ n + 1 अपॉन 2, n + 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो पहले हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला लगा लेंगे n + 1 अपॉन 2। देखिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज और सम निकलवा रहा है, तो इसे मान लेंगे हम n, जो जितनी निकलवा रहा है उसे हम n मान लेते हैं। ठीक है जी, 50 + 1 अपॉन 2, तो 50 और 1 हो गए 51, और 51 का 2 से हम करेंगे डिवाइड, और आंसर आ जाएगा आपका, तो एवरेज आएगा 25.5। इसका क्या आ गया एवरेज 25.5। वहीं अगर जो सम पूछा जाए आपसे, इसका सम पूछा जाए, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, योग का क्या सूत्र होगा, क्या बताया था मैंने, n + 1 अपॉन 2। तो n कितना था हमारे पास 50। ठीक है जी, फिर से 50 + 1, n तो 50 ही रहेगा ना भाई, n = क्या आ जाएगा, यहाँ n = 50 है। पहली 50 संख्याओं को वो निकालना है हमें, अपॉन 2। ठीक है जी, 50 ये रहा, इसको ओपन कर देंगे तो 51/2, 51/2, 2 से 50 को हम काटेंगे 25 बार, कट गया। 25 × 51 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 25 × गुणा 51। इस तरह से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1275। ये इसका हो गया सम। मैं दोनों चीज़ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, एक ही टॉपिक में, एवरेज के टॉपिक में आपको सम का भी पता चल जाएगा और जो है साथ के साथ जो है एवरेज का ही पता चल जाएगा। देखिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है 4 से स्टार्ट हो जाता है क्लास से, 4 5 6 क्लास में भर के जो है NCERTs में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, और प्राइवेट बुक्स में भी, प्राइवेट स्कूल की बुक में भी एवरेज का टॉपिक होता है। टॉपिक आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, एक बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ क्लियर कर लीजिए 5-6 पार्ट में, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, उसको लगा के आप देख लेंगे। देखिए जड़ मजबूत है तो आप जो है आराम से कहीं भी खड़े होकर टिक सकते हैं, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, आप उखड़ने वाले नहीं हैं। बस आप याद रखिए, मैं दोनों कंसेप्ट आपको साथ लेके चल रहा हूँ, चाहे औसत पूछे चाहे योग पूछे आपको किसी भी संख्या का। अभी और भी संख्याएं आने वाली हैं, अभी सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स पे चल रहे हैं, ध्यान रखिए। अभी इनमें प्राकृतिक संख्या के बारे में दे रखा है। अब आपसे चाहे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर पूछ ले, चाहे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछ ले, आपसे कोई भी नेचुरल नंबर पूछ ले, प्राकृतिक संख्याएँ पूछ लें, चाहे उसका आपको एवरेज पूछे, औसत पूछे,
अगर औसत निकालना हो तो औसत निकाल लीजिएगा आराम से, समझ रहे हैं ना आप। और अगर आपको उसका जो योग निकालना है तो आप योग भी निकाल लेंगे, तो आप आराम से समझ होगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक संख्या का। तो ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एवरेज बताइए और सम बताइए, यानी कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो है आपको एवरेज और सम दोनों बताना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, एक तरफ आप एवरेज डाल दीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में बता चुका हूँ, अब चाहे मैं इंग्लिश लिखूँ चाहे हिंदी लिखूँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सम यानी कि योग का, ठीक है, और यहाँ जो है औसत निकालना है, निकाल लीजिए। एवरेज का पता है आपको क्या है, n+1/2, n+1/2। जितनी संख्या आपसे पूछा करें ना, जो आपसे पूछा जाया करे उसे आप n मान लिया करें। तो 10+1 = 2, यानी कि 11/2, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5.5। एवरेज इसका आ गया 5.5, औसत कितना आ गया 5.5। भाई 10 था, 10 और 1 हो गया 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। सम निकालिए, सम का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 n कितना था 10, ठीक है, फिर 10+1, ठीक है, /2। क्या करेंगे, ये 10 ये रहा, इसे ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 11/2, और ये चलाएगा 5 टाइम्स और आंसर आ जाएगा 11 × 5, तो आंसर आ गया 55। तो इसका ये सम होगा, पहली जो 10 संख्याओं का आप जो है सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। यकीन नहीं हो रहा, आप निकाल के देख लीजिए अगर आपका टाइम है तो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, इन सब का आप जोड़ निकाल के देख लीजिए। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28, 28 और 8 हो गए आपके, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। इन सब का जब आप टोटल करेंगे ना तो 55 आएगा। ये तो छोटी संख्या थी, 10 थी तो आपने काउंट कर लिया। यहीं आपसे 100 की पूछ लेता या पहले 50 की पूछ लेता तो प्लस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, फिर आराम से आप करते जाइए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही आपको होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, और मेरा मानना यही है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ कि कोई भी टॉपिक मैं आपको कराऊँ तो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक टू एडवांस होनी चाहिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप। 2-3 घंटे का एक पार्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है जो एक साथ आप 2-3 घंटे निकाल पाएँ। आराम से स्टेप बाय स्टेप पार्ट पढ़ें और आराम से करें इस चीज़ को। तो ये गया प्राकृतिक संख्याओं का जो योग और औसत का दोनों का फॉर्मूला, ये आप उतार सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत और सम का जो है, योग का जो है फॉर्मूला है, और इस तरह से आप निकालेंगे। जितनी भी पूछी गई हैं, 10 पूछे 10, 100 पूछे 100, 200 पूछे 200, 1000 पूछे 1000, उसे आप n मान लीजिए और पुट कर दीजिए फॉर्मूला में और निकाल लीजिए। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत जो है आप जो बताइए। एग्जाम्पल भी अभी बताते हैं, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, दोनों का, इसलिए मुझे इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट n जो है इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर बोल लीजिए, नेचुरल नंबर बोल लीजिए, एक ही बात है। इवन नेचुरल नंबर्स का जो है हमें सम भी बताना है और एवरेज भी बताना है। क्या बताना है, एवरेज और सम दोनों बताने हैं, ठीक है जी। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या। नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती हैं। सम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन और इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम 15, पहली 15 सम संख्याओं का, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का या सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का या इवन नेचुरल नंबर्स का, एक ही बात है, का औसत और योग बताइए। तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। योग का फॉर्मूला होगा, योग बराबर होगा, और औसत का दोनों का लिख लेते हैं यहाँ पर हम, यानी कि एवरेज का भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। एवरेज बराबर क्या होगा और जो है सम बराबर क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। n × n+1, और ब्रैकेट के बाहर वैसे भी मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। अगर ब्रैकेट के आप इसे ऐसे भी लिखे ना तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था। और एवरेज का होता है सिर्फ और सिर्फ n+1, ये इसका फॉर्मूला है।
किसका? सम संख्याओं को निकालने का, इवन नंबर्स को निकालने का, याद रखिएगा इवन नंबर्स के लिए। किसके लिए? इवन के लिए, सम संख्याओं के लिए। तो निकाल लीजिए। प्रथम 15 दे रखे हैं तो n बराबर क्या मान लेंगे? 15। और ये फॉर्मूले बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। क्यों? मान लीजिए आप भूल गए सम संख्या कौन सी होती हैं, कोई बात नहीं, कितने दे रखे हैं वो तो याद होगा आपको, 15 दे रखे हैं तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर आपको 15 याद आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए। देखिए एक तरफ हम निकालेंगे योग, अब मैं योग लिखूँ सम लिखूँ आप समझ गए होगे, ठीक है। एक तरफ हम निकालेंगे एवरेज, दोनों का मैं साथ लेके चल रहा हूँ इसीलिए। तो योग का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको? n इंटू n+1, ठीक है। इसे निकालते हैं। n कितना दे रखा है? 15 गुणा 15 + 1 यानी कि 15 गुणा 16, 15 × 16 और आंसर आ गया इसका 240 जो है इसका क्या आ गया? टोटल आ गया। क्या आ गया? टोटल आ गया, ठीक है जी। और एवरेज क्या था? n+1, बहुत ईजी है, n+1 यानी कि 15 और 1 यानी कि 16, इसका एवरेज कितना आ गया? 16। फर्स्ट 15 सम संख्या क्या मतलब क्या है? देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए हैं अभी, 26 28 और 30, ये हो गए 12 के बाद 13 14 और 15, ये आपकी 15 संख्या हो गई। यानी कि इन सबको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका आपको योग बताना है। अब इसको इतना टाइम नहीं होता है योग करने के लिए, जोड़ने के लिए, और इसका अभी आपको एवरेज बताना है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या था? इसमें तो n+1 है। अगर वैसे ही देखें हम एवरेज का फॉर्मूला क्या था, इन सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उसमें से हम डिवाइड कर देते हैं। यही तो मैंने बताया था एवरेज का। तो एवरेज इक्वल टू क्या बताऊँ? अगर वहाँ हम देखें कि यार हम जो आंसर निकालने सही निकालने हैं या नहीं, तो इन सबका आप टोटल करेंगे तो आपका आया था 240 और डिवाइड किस में करना था? 15 से। तो 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार, यानी कि आपका आ गया एवरेज 16, यानी कि हमारा एवरेज सही आ रहा है। तो या तो इस तरह से कर लीजिए, इन सबको जोड़कर, ठीक है, इन सबको जोड़कर फिर जितनी संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 15, इन सबका सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ क्वांटिटीज़, आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या, यानी कि अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो था। या तो इन सबको जोड़ लीजिए और अपॉन कर दीजिए, भाग कर दीजिए, बट्टे कर दीजिए, जिससे जो है जितनी जो दे रखी थी तो एवरेज 16 ही आ गया। ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, बात एक ही है। इसमें आपको टोटल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इससे बढ़िया ये 15 रखो +1 कर दो, आ गया डायरेक्ट आंसर 16। सम संख्याओं का फॉर्मूला हो गया। और योग निकालना था, योग में आपको जोड़ना पड़ेगा 2 और 4 6, फिर 6 और 6 12, 12 और 20, 20 और 10 30, इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा, बार बार प्लस करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है 15 था, 15 और फॉर्मूला ये गया, फॉर्मूला हमने पुट किया फॉर्मूले में और हमें आंसर जो मिल गया, योग हमारा मिल गया। तो दो चीज़ हमने देख ली, एक नेचुरल नंबर्स देख लिए, प्राकृतिक संख्याएं देख ली, उसका योग और औसत दोनों फॉर्मूला देख लिया। दूसरा हमने देख लिया इवन नंबर का, इवन नेचुरल नंबर बोल लीजिए या इवन नंबर्स बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि इवन नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। इवन नंबर होते कौन से हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से जो है डिवाइड हो जाएँ, डिवाइडेड बाय 2, 2 से जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कुछ ना बचे, रिमाइंडर ना बचे कुछ भी। तो ये सारे जो थे 2 4 6 8 ये सारे 2 से कट जाएंगे आराम से। तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला ही मिल गया। आप देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सूत्र। तो थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, तीसरा नियम हम देखेंगे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत, यानी कि फर्स्ट n कितने भी आपसे पूछ ले, n माने कितने भी पूछ ले अनगिनत, ऑड नेचुरल नंबर तो वही रहते हैं 1 2 3 4 5, उसी में इवन होते हैं, उसी में ऑड होते हैं। देखिए इसे समझिए आप, ये नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। जिसमें से इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 हो गया, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 2 4 6 8 क्या हैं? हमारे इवन नंबर हैं। 2 4 6 8 10 क्या है? ये हमारे इवन नंबर हैं, यानी कि ये सम संख्याएं हैं हमारी, जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएं और जो से डिवाइड ना हो। और जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, आपका 7 है, 9 है, और भी आगे है 11 है, एन अनगिनत तक, अनंत तक रहता है, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। कौन सी हैं? ऑड नंबर्स हैं ये हमारे, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, और ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो अब पता चल गई होगी, और पता है तो सो फार सो गुड। तो प्रथम n ऑड नेचुरल नंबर्स सम और एवरेज निकालिए, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत निकालिए।
यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में आने वाले पहले 50 आप जो है ऑड बता दीजिए, ऑड नंबर्स का जो एवरेज और सम बता दीजिए। सबसे ईजी होता है इसका सम और इसका एवरेज निकालना। आपको लग रहा होगा अगर आप इस तरह से इसे करने लग जाएं कि पहला हो गया, पहला ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 फिर 11 फिर 13, इस तरह से आप करते चले जाएंगे ना, 15 फिर 17, इस तरह से आप करते चले जाएंगे। कहाँ तक, इस तरह से 50 तक आप करते चले जाएंगे ना, तो 49 तक पहुँचेगा। 50 तो इवन नंबर है, 49 तक पहुँचेगा। तो इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे करते करते। इन सबको प्लस करो, फिर उसका सम निकालो, इसका योग करो, या फिर इसका औसत निकालो। तो योग निकालेंगे यहाँ हम सम, और यहाँ हम निकालेंगे इसका एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज यानी कि औसत। और इनका हम फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, और आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज का फॉर्मूला यानी कि औसत का, और एक तरफ हम लिख दे रहे हैं योग का फॉर्मूला यानी कि सम का। देखिए हिंदी इंग्लिश आप समझ गए होंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल। तो योग का होता है n का स्क्वायर और एवरेज होता है सिर्फ n। बहुत ही सिंपल, और सबसे ईजी जो निकालते हैं ना वो इन्हीं को निकालते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, प्रथम 5 निकालना है तो n यहाँ पर क्या है, n ऐसे मान लेते हैं मालूम है जितना पूछा गया है। तो योग का क्या था, n का स्क्वायर लीजिए जी, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 50 का स्क्वायर का मतलब है यही संख्या 2 बार गुणा हो रही होगी आपस में। तो इसका मतलब ये हो गया 5 5 या 25, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका। इसका जो योग आ गया, जो सम आ गया वो आ गया 2500। और एवरेज पूछा गया है, एवरेज होता है n, यानी कि जो पूछा गया था क्या था 50, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 50 ही आएगा। सो सिंपल सी बात है। ऑड नंबर का, विषम नंबर का एवरेज और सम निकालना सबसे आसान होता है। एवरेज में क्या है, औसत में जितना पूछा गया है, कहे प्रथम 100 का निकालिए, पहले 1000 का विषम का एवरेज निकालिए, पहले 10 का एवरेज निकालिए। तो जितने पूछे उतना ही होता है। 50 पूछे तो 50 एवरेज हो जाएगा, पूछे पहले 10 विषम का बताइए तो पहले 10 हो जाएगा, पूछे पहले 100s का जो एवरेज बताइए ऑड नंबर्स का, तो जो है क्या हो जाएगा, पहला 50 हो जाएगा। जो ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्या माने ऑड नंबर्स। और योग पूछे तो जितना पूछा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी 50 था 50 का स्क्वायर कर दिए, तो 50 × 50 2500 हो गया। अगर इस एवरेज को आप निकालने की कोशिश करें, इस एवरेज को अगर मैं निकलवाऊँ, जो पहले वाला फॉर्मूला था क्या था, एवरेज औसत बराबर इन सब का जोड़ अपॉन जितना पूछा गया, यही तो था। अब मान लीजिए उस हिसाब से अगर मैं कराऊँ, देखिए दोनों तरफ से समझ, बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिए अपने माइंड में। क्या इन सबको जोड़ लूँ अगर मैं, तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारा कितना आया था, इतना आया था 2500। भाई फॉर्मूला क्या था, एवरेज बराबर औसत बराबर क्या था, शॉर्ट में लिख दिया ए माने एवरेज माने ए। तो औसत बराबर क्या था, सबका योग और कितने पूछे गए हैं अपॉन कितना पूछा गया था 50 से। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 गया, चला गया, और 5 से ये गया 25, 5 बार जी 0 बच गया। तो एवरेज जो निकला यहाँ पे आपने देख रहा, अब आपको दिख रहा होगा एवरेज जो निकल के आया वो 50 ही आया, दिख रहा है आपको। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे अपॉन जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उतने में हम उसका भाग कर देंगे, अपॉन में डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया 50। एवरेज 50 आ रहा था। तो ये थे शॉर्ट फॉर्मूलाज, एवरेज औसत का यानी कि n जितना पूछा गया उतना, और ये था n स्क्वायर। तो अब तक आपने क्या देखा, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला देखा, प्राकृतिक संख्या का आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा सम का, इवन नंबर्स का, सम संख्याओं का इवन नंबर्स कैसे निकालते हैं, उसका सम, योग और एवरेज दोनों, वो आपने सीख लिए, ठीक है जी। फिर आपने देखा विषम संख्याओं का, यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का। या नंबर शायद गलत डला रह गया है, इसको आप ठीक कर लीजिए, सॉरी। तो ये तीसरा नंबर है। 3 फॉर्मूले हमने देख लिए, 3 नियम हमने पढ़ लिए हैं। अभी 2-4 नियम और रह गए हैं, जैसे कि वर्गों का स्क्वायर का रह गया है, ठीक है, वर्गों का स्क्वायर का, घन का, ठीक है, क्यूब का, और इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले और रह गए, उन्हें देखते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और इसको इस तरह से पढ़ें कि आपको जीवन भर ये जो आपको याद रहे, आप किसी को पढ़ा पाएँ, और साथ के साथ आपकी जो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जो है ये बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसे अपने अंदर लेने की कोशिश करें, और साथ के साथ हमारे एक काम करते चलें, शेयर करते चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हुए चलें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, और हमें सुझाव दिया करें अगर कुछ भी और सुधार करना है तो चलिए आगे देखते हैं।
तो अब हम देखेंगे एवरेज में जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और औसत दोनों एक साथ देखेंगे। वर्गों का यानी कि स्क्वायर्स का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर तो है ही। देखो नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता ही है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और उनकी जो वर्गों का यानी कि स्क्वायर्स का। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है प्रथम 20 संख्याओं के वर्ग का औसत योग। औसत और योग निकालना, औसत भी निकालना और योग भी, यानी कि 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। वर्ग का क्या मतलब होता है, यानी किसी का स्क्वायर। पहली जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे उनका सबका स्क्वायर, कहाँ तक, 20 के स्क्वायर तक। तो अगर इसे आप करने के लिए अगर आप इसे करने लगे टोटल, अगर आपको फॉर्मूला मालूम ना हो, सूत्र मालूम ना हो, नियम मालूम ना हो, तो आप कैसे करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई। इसको अगर हम करें 1 इंटू 1 तो इसका आगे 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इस तरह से क्या आएगा इनका, 1 का 1 प्लस 2 2 या 4 प्लस 3 3 या 9 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, 6 का क्या हो जाएगा 36। ऐसे करते 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 20 तक जाएंगे। 20 का 400 होता है, तो सबका टोटल कर पाना देर लग जाएगी। हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन योग निकालने में टाइम लगेगा। पहले योग निकालना पड़ेगा, फिर हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि संख्याएं कितनी पूछी गई हैं 20। तो जितनी पूछी जाती हैं उसमें टोटल का जो है योग में हम जो है भाग कर देते हैं, तो समय लगेगा। तो ये चीज़ हमें ना करनी पड़े, इन्हीं के लिए जो है सूत्र बनाए गए हैं, फॉर्मूले बनाए गए हैं। और यहाँ हम फॉर्मूला देख लेते हैं योग का, यानी कि सम का फॉर्मूला देख लेंगे। अगर स्क्वायर वाले आपके सामने आ गए हैं तो क्या होगा, और औसत पूछा गया है तो क्या होगा। सम और औसत दोनों हम जो देखेंगे, यानी कि एवरेज। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है योग का। अगर स्क्वायर का जो है इनका सम निकालना हो तो क्या होगा, और इसका एवरेज निकालना हो तो क्या होगा। ये फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे है, जो खासकर जो 7th 8th क्लास में बच्चे होंगे एवरेज वहाँ होगा तो वो भी आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि 4th 5th 6th का कंटेंट जो है एवरेज और सम वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो चुके हैं। अब थोड़ा लेवल अप करके हम चलेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और मिक्स करते हुए चलेंगे। तो 1/6 इंटू n, फिर मल्टीप्लाई n+1 और 2n+1, और औसत निकालना है तो n+1 2n+1। ये इतना फॉर्मूला उठ के आ जाता है, खाली इतना अपॉन 6, ये n हट जाता है इसमें से। तो दोनों फॉर्मूले पहले एक हम योग निकाल के देख लेते हैं, इसका योग क्या होगा। योग अगर निकालें तो योग का क्या फॉर्मूला है भाई, दे रखा है आपको 1/6 इंटू n, 1/6 इंटू n+1 मल्टीप्लाई 2n+1, ये फॉर्मूला है। n हमारे पास क्या है, जितनी संख्याएं हमसे पूछी गई हैं, यानी 20 का स्क्वायर पूछा है, 20 तक का स्क्वायर पूछा है। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का पहला पूछा है, प्रथम 20 संख्याओं का वर्ग पूछा गया है। तो ठीक है, इसे पुट कर देंगे। अब हम कुछ नहीं करना, 1/6 तो ये रहेगा ही रहेगा, इंटू यहाँ हो जाएगा क्या 20 इंटू 20+1 इंटू 20+ इंटू, अच्छा 2n+1 आएगा, सॉरी यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 20+1। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखेंगे, देखिए ये कट रहा है, तो ये 2 से गया 3 बार और ये 2 से गया 10 बार। तो इसका तो आ जाएगा 10 1 10, 10/3 ये आ गया, गुणा 20 और 1 21, मल्टीप्लाई 22 या 40, 40 ओवर 1 41, ये इतना आ गया। ठीक है जी, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो मल्टीप्लाई कितना रह गया, 10 रह गया ऊपर, 7 रह गया और इंटू 41 रह गया, ये रह गया। और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 या 70, 10 7 70 इंटू 41। अब इससे आगे करने की कोशिश कीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2870। ये हमारा क्या आया, सम आया। इन सब का क्या आएगा, योग है ये। तो पहली जो 20 संख्याएं हैं उनका जो स्क्वायर का जो सम आएगा, यानी फर्स्ट 20 जो काउंटिंग्स होंगी, फर्स्ट 20 जो है नेचुरल नंबर जो होंगे, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उनकी प्रथम 20 संख्याओं के वर्ग का जो है योग जो होगा, स्क्वायर का जो योग होगा वो ये आएगा, यानी सम इतना आएगा। तो बार बार प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसे पुट कर देंगे। ये तो था योग, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, आराम से करते जाएं। फॉर्मूला आप जब लगाएंगे ना 2-4 बार तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी से ये फॉर्मूला बन गया नीचे वाला, देखिए बस n नहीं है, बाकी सब सेम है, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। तो अब देख लेते हैं हम औसत। अब हम औसत देख लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या है, n+1
मल्टीप्लाई लगाना चाहे लगा दीजिए, अपना ब्रैकेट में बाद में मल्टीप्लाई लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मैंने बताया था ब्रैकेट के बीच में जब कोई और अपन 6 ब्रैकेट के बीच में जब कोई सिंबल नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई है। तो n तो 20 है, तो 20 + 1 2 × 20 + 1 अपॉन 6। 20 और 1 21, गुणा निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसे ब्रैकेट को उठाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए जब 2 ब्रैकेट लग रहे हों या अकेला ब्रैकेट लग रहा हो तो उसके बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई का होता है। 2 20 या 40, 40 और 1 41 अपॉन 6। तो अगर आप 3 से काटने की से कोशिश करेंगे तो 3 से जाएगा ये 2 बार और ये जाएगा 7 बार। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 41 अपॉन में आ गया 2। इसका मल्टीप्लाई करिए आप, आगे मैं करता चला जा रहा हूँ। 7 का 41 में मल्टीप्लाई करिए, 7 बन जाए 7, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 अपॉन 2। भाई 7 एकम 7, 7 चौक 28 अपॉन 2। और इसका 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो एवरेज जो निकल के आ गया ना आपका, आ गया 143.5। इसका जो आंसर आएगा 143.5 आएगा। ये क्या है आपका, एवरेज निकल के आया है, औसत निकल के आया है। क्या निकल के आया है, औसत निकल के आया है। तो दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे, योग का भी समझ में आ गया होगा और औसत का भी समझ में आ गया होगा। ये था स्क्वायर का। स्क्वायर किसी भी संख्याओं का निकालना है, प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 10 संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में बोलते हैं वर्ग, हिंदी बोलेंगे वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। शुरू की 20 संख्याओं के स्क्वायर का औसत निकालिए, शुरू की 10 संख्याओं के वर्ग का जो औसत निकालिए या योग निकालिए, सम निकालिए, एवरेज निकालिए। शुरू की 10 पूछे, शुरू की 20 पूछे, शुरू की 100 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो फॉर्मूला आपके सामने है। बस बेसिक कंसेप्ट आप आराम से करते चलिए, नॉलेज को लेते चलिए। अब हम स्क्वायर का हो गया, अब हम देखते हैं क्यूब वाला। क्या अगर क्यूब पूछ ले, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर पूछा है ना, अगर मान लो प्रथम पहली संख्याओं का, 10 संख्याओं का या 20 संख्याओं का पहली इसका क्यूब का जो औसत पूछ ले, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगर इनका जो है इनका औसत पूछ ले, पहली 100 संख्याओं के क्यूब का या 50 संख्याओं के क्यूब का घन का जो है आपसे जो है औसत पूछ ले या योग पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या होगा उन्हें देखते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी क्यूब का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब सम एवरेज। प्रथम 10 संख्याओं का घन निकाल के देखेंगे, घनों का औसत निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ये सब हैं। तो इन पर क्यूब लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, क्यूब, यानी घन लगे हुए हों, क्या, क्यूब। और कहाँ तक पूछा है, 10 के क्यूब तक। कहाँ तक, 10 के क्यूब तक। यानी कि इसका अगर निकालें तो 1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 × 1 × 1, 3 बार 1 = 1। 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 बार उसी संख्या, 3 बार उसी संख्या का जो है गुणा एक दूसरे में, 2 2 4 2 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 यानी 3 बार गुणा। भाई 3 लग रहा है, पावर किसकी है, 3 की है, पावर किसकी है, 3 की। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 27, 3 3 9 27। इसी तरह 4 का निकालेंगे, इसी तरह 5 का निकालेंगे। जो आंसर आएंगे उनका जो है हमें योग भी निकालना है और उनका औसत भी निकालना है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, वो मैं यहाँ लगवाई दे रहा हूँ और फिर इसमें लगा के देखेंगे। तो औसत का भी देख लेंगे और योग का भी देख लेंगे, दोनों का देख लेंगे। आप समझ गए होंगे औसत माने एवरेज होता है और योग माने सम होता है। इतना आप समझ गए हैं। मैं चाहे हिंदी में लिखूँ चाहे इंग्लिश में लिखूँ, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे फिर मैं लिखता चल रहा हूँ साथ के साथ। तो औसत और एवरेज का फॉर्मूला देखेंगे। तो औसत का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, n + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबका स्क्वायर होता है पूरे का, इसमें सिर्फ n + 1/2 का स्क्वायर होता है। इतने एरिया का स्क्वायर होता है, इसका नहीं होता। तो पहले हम एक बार औसत देख लेते हैं, एक बार योग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। योग क्या होगा, यानी सम का अगर निकालें, सम निकालें इसका अगर सम निकालें तो क्या निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या था योग का, n + 1 ये 2 और इसका जो है पूरे का स्क्वायर, ठीक है जी। तो n हमारा क्या माना जाएगा यहाँ पर, 10। प्रथम 10 संख्या पूछिए, जो पूछी जाती है उसे हम n मान लेते हैं। तो ये आ गया 10 + 1 2 और ये हो गया उसका स्क्वायर। आराम से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसे अगर हम खोल दें ब्रैकेट को, 10 ये मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का होता है, मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर। 10 और 1 11 11/2 का स्क्वायर, ये चल रहा है। 2 से ये चला जाएगा कितनी बार,
5 बार, ठीक है जी। तो 5 × 11 का क्या हो गया स्क्वायर। इसे या तो आप 11 5 55 डायरेक्ट लिख लीजिए लिखना चाहें तो, या फिर एक और तरीका है 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके, 11 5 50 कर लीजिए, 11 5 55 और 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तोड़ के बता दे रहा हूँ आपको, ये जो स्क्वायर लगा हुआ वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो 5 का जो स्क्वायर होता है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, 5 5 25 इंटू 11 का जो होता है वो होता है 121, 11 × 11 121 121। और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आया वो आया 3025, इतने का जो आंसर आया वो आया 3025। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया है, सम निकल के आया है, योग निकल के आया है। जो प्रथम 10 संख्याओं का जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का जो है औसत और योग जो है निकल के आ गया। अभी हमने योग निकाला है, अब हम देखते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपके सामने योग निकल रहा है, ये क्या फॉर्मूला, और ये आराम से हमने सॉल्व कर लिया। और वैसे भी आप अगर यहाँ पे 11 5 55 कर लेना, 11 5 55 और 55 का स्क्वायर करें तो 55 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यही आएगा आंसर, यही होता है इसका 55 का स्क्वायर, 55 का जो स्क्वायर करेंगे यही होता है। फॉर्मूले आपको देखिए याद करने पड़ेंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कन्फ्यूज़न मत होइएगा, सर क्यूब है, पूछ क्यूब रहा है और फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा है, जो फॉर्मूले बने हुए हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। अब हम जो है इसी का जो है औसत देख लेते हैं, औसत क्या होगा ये आप नोट करते जाइएगा साथ के साथ। अब हम औसत निकालते हैं इसका, यानी कि एवरेज निकालते हैं। और एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है देखेंगे ज़रा, n और n + 1/2 का स्क्वायर, इतने का खाली। तो n हमारा दे रखा था क्या 10, ठीक है जी, 10 + 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसे ओपन कर लें ज़रा, अब इसे सॉल्व करें आगे, 10 और 1 हो गया 11/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे ओपन कर लीजिए ज़रा आप, तो 10 का 10 रहेगा मल्टीप्लाई, 11 का स्क्वायर आ गया 121 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये गया 2 से 2 बार और ये गया 5 टाइम्स, ठीक है जी। आगे निकालें तो क्या रह गया 5 यहाँ रह गया इंटू 121 ये रह गया अपॉन 2 ये रह गया। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आएगा 605, 121 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 2, और 2 से जब आप इसे काटेंगे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 302.5, ये क्या आ गया आपका एवरेज निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया। ये आपका क्या है, ये एवरेज निकल के आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया एवरेज। और वैसे भी आप देखेंगे योग जो भी हमने निकाला था, योग क्या निकला था आपका, आपको कॉपी पे लिखा हुआ होगा 3025, ये तो निकला था। योग जो निकाला था इन सब का जो है जोड़ निकाला था, इन सब का जो है सम जो निकाला था, और अपॉन 10 हो जाएगा भाई, 10 संख्याएं हैं, योग निकाल दें इन सब का और अपॉन 10 कर देंगे जितनी संख्या होती हैं। तो जब एक जीरो चला जाएगा, ये जीरो जाने पे क्या होगा, एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये लीजिए जी आ गया। तो वैसे भी एवरेज वही आ रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, अंदर का जो है सब सेम वही रहता है, बस बेसिक कंसेप्ट हमें याद रखिए, फिर कहीं पे भी हम कुछ भी हम समझ सकते हैं, कहीं पे भी हम कुछ भी कर सकते हैं आराम से। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमने निकाला, औसत निकाला, सम और एवरेज निकाला, पहली फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का। एवरेज और सम दोनों समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, तो अगला कंसेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। अब सम वाले और एवरेज वाले दोनों साथ साथ चल रहे थे, उनका हो गया काम खत्म। 2-3 रूल और रह गए हैं जो कि खाली एवरेज के, उन्हें देखेंगे। तो यदि श्रृंखला का अंतर समान हो, यानी कि सीरीज़ का डिफरेंस जो है सेम हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, हमें प्लस ना करना पड़े, सवाल ना निकालना पड़े, जल्दी से हल हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो क्या करेंगे, जैसे 5 8 11 इसे समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट है क्या। जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल्स में आता है, पहले 5 गुणज का जो औसत निकालिए, मान लीजिए इस तरह से आया 5 के फर्स्ट मल्टीपल्स का एवरेज निकालिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का क्या निकालें, एवरेज निकालें। इस तरह से क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स एवरेज। मल्टीपल्स माने होता है गुणज, यानी प्रथम 5 पहले गुणज निकालिए, गुणज का जो है एवरेज निकालिए। गुणज क्या होता है, इसकी 5 बार आगे की तरफ 5 बार टेबल पढ़ लेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। ये भी HCF LCM लासा मासा जब मैंने कराए थे तब आपको समझाया था फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। कोई भी टेबल्स हो, जितना उसके पूछा गया है, पहले 5 पूछे तो पहले 5 लिख देंगे, पहले 7 पूछे तो 7, पहले 10 पूछे तो 10।
अब देखिए एवरेज मैंने बताया इन सब का टोटल अपॉन कितनी संख्या है, अपन 5। तो ऐसे करने में टाइम लग जाएगा हमें, इन सबको जोड़ेंगे फिर अपन 5 करेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला बनाया है जब अंतर समान हो। अंतर समान का मतलब ये है इसमें और इसमें 5 का अंतर है, इसके और इसके बीच में 5 का अंतर है, इसके और इसके बीच में 5 का अंतर है, और इसके और इसके बीच में 5 का अंतर है। यानी कि समान श्रृंखला का जो क्या है, श्रृंखला का जो अंतर है वो सीरीज़ का जो अंतर है वो सेम हो, एक जैसा हो, जो डिफरेंस है अंतर जो है वो सेम हो, एक जैसा हो, तब ये फॉर्मूला काम करता है। जैसे 5, 8 और 11 को अगर देखेंगे तो इसके बीच में और इसके बीच में 3 का अंतर है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 का डिफरेंस आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ इसका, अगर इसका ऐसे का एवरेज निकालना है, समान श्रृंखला वालों का एवरेज निकालना, अगर आपको कोई सीरीज दिख रही है जिसमें अंतर समान है, चाहे वो 7 का गुणा, जो खास करके ये मल्टीपल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, वो उसमें ये फॉर्मूला काम होता है। 11 के मल्टीपल्स पूछ ले कि 11 के पहले 7 गुणज बताइए, 11 के पहले 7 मल्टीपल्स बताइए, फिर उसका जो औसत निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पता है चाहे गुणज अगर पूछा जा रहा है किसी की भी टेबल का, किसी पहाड़े का, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस सेम होगा, चाहे 7 का पूछे चाहे 8 का पूछे। तो जब डिफरेंस सेम होता है, जब अंतर जो समान होता है, तो एवरेज इक्वल टू क्या आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2। हिंदी में लिखवाऊं तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या, जो पहली संख्या दे रखी है वो, प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। तो यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ 5 है, ठीक है जी, और लास्ट नंबर क्या है यहाँ 11 अपॉन 2। 11 5 हो गए 16, 16 का 2 अपॉन 2, 16 बटे 2, 2 से 16 गया 8 बार। तो इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 8। तो ये फॉर्मूला आप समझ पाए होंगे, ये क्या आपका फॉर्मूला, ये लिखे हुए हैं, दोनों उतार लीजिएगा। फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को प्लस कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, बहुत सिंपल सा है। अब इसी को आप प्लस करने लग गए, मान लीजिए 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 5 हो गए आपके, भाई 5 और 8 13, 13 और 11 हो गए आपके 24, 24। 24 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 संख्या आती है। अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो ये कम था, अगर इसे एवरेज के हिसाब से देखें, ये फॉर्मूला आप सीखते हुए आ रहे हैं, 3, भाई 3 थी, 3 संख्या थी तो 3 से कर देंगे, इसका आएगा 24 बटे 3, 3 से जाएगा 8 बार। तो ये तो छोटा तो हमने आसान से कर लिया कि भाई 3 संख्या थी, इनको जोड़ लो और जितनी संख्या उसे हम डिवाइड कर देंगे, 5 और 8 11 और 13 24, 24 बटे 3, 3 से गया 24 8 बार, तो 8 एवरेज आ गया। लेकिन अगर बड़ी चीज़ पूछी गई हो तब हम कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, देखिए ये 5 पहली संख्या उठाई, लास्ट संख्या थी 25, पहली 5 थी, लास्ट थी 25 अपॉन 2, 25 और 5 30 बटे 2 15, इसका एवरेज आ गया 15। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया है 11 22 33, ठीक है ना, 44 55 66 और 77, यहाँ तक का निकालिए। प्रथम 7 गुणज संख्याएं, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हैं ये 11 के, इसका जो औसत निकालिए। अब इनको टोटल करना टिपिकल है, थोड़ा देर लग जाएगी। करना क्या है, पहली संख्या उठाइए, दूसरी संख्या उठाइए। क्यों? क्योंकि 11 की टेबल है, डिफरेंस सब में सेम होगा, इसमें और इसमें दोनों में अंतर कितने का है 11 का, इसमें इसमें अंतर कितने का 11 का, यानी डिफरेंस सेम है। तो 11 प्लस 77 अपॉन 2, 718 अपॉन 2, ये गया 20, ये गया 44 बार, 2 4 8, 2 4 8, 44 जो है क्या आ गया, तो 44 जो क्या आ गया 44 जो क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे। यदि श्रृंखलाओं का अंतर समान हो, एक जैसा हो, तब ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल में कराता हुआ चल रहा हूँ। एवरेज का सम वाले थे तो सम भी मैंने साथ ले लिए, इसमें नहीं है डिफरेंस, इसमें डिफरेंस वाला था खाली एवरेज का, तो एवरेज का कर रहा हूँ। सम वाले 3-4 थे वो मैंने करा दिए। देखिए नेचुरल नंबर आप निकालना सीख गए, सम और एवरेज दोनों, यानी प्राकृतिक संख्या सीख गए, सम संख्या सीख गए, इवन नंबर्स का सम और एवरेज दोनों। फिर आप जो है ऑड नंबर सीखे, विषम संख्या सीखे, सम और एवरेज दोनों। फिर उसके बाद हमने वर्ग बताए, स्क्वायर बताए, फिर उसके बाद क्यूब बताए, घन बताए, उनका औसत और जो है
उनका औसत, एवरेज और सम कैसे निकालते हैं। इतना सारा हो गया। अब यह है यदि श्रृंखला का समान अंतर है, सीरीज डिफरेंस है, तो क्या होगा। आप अपने हिसाब से नंबर डाल लीजिएगा, मुझे पता नहीं है, मैं डालता हुआ चल रहा हूँ। शायद पहले नेचुरल नंबर था, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, देन स्क्वायर, देन क्यूब, ये 6 नंबर आएगा शायद। तो 6 नंबर पे छठा रूल है हमारा, याद रखिएगा इसे। तो आप देखते चलिएगा। तो ये 6 रूल है हमारा, यदि श्रृंखला का अंतर समान है, सीरीज डिफरेंस आर सेम है, तो ये खास करके मल्टीपल्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे एवरेज में, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 किसी का भी हो, उसके एवरेज निकालिए। तो वहाँ डिफरेंस सेम होता है, याद रखिए। मल्टीपल्स में, गुणज में हमेशा जो है क्या होता है, सेम होता है। क्या सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। जब डिफरेंस सेम होगा, अंतर सेम होगा सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को उठा के 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। तो 1-2 और रूल रह गया, उससे और ख़त्म करा देते हैं फटाफट से। अब इस नियम को देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल कहा जाता है, नियम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या आपको दे रखी है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 6, 8 और 10 दे रखा है, ठीक है। इसका एवरेज पूछा गया है, इसका एवरेज बताइए। पहले हम इसका एवरेज निकालते हैं, क्या होगा, औसत निकालते हैं। तो सिंपल सा अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, हमें पता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इन सबको प्लस अपॉन कितनी ये संख्या हैं, 3 हैं, तो इसका प्लस, इसका एवरेज क्या आ गया, 8 और 14 और 10 24 बटे 3, इसका मल्टीप्लाई, इसका जो हमने काटा तो एवरेज जो हमारा आ गया 8 आ गया। क्या आ गया, एवरेज जो आ गया, औसत जो आ गया हमारा, क्या आ गया भाई, 8 आ गया। तो ये सिंपल था। अभी आपने देखा 8 है, इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। एवरेज क्या है हमारे सामने, 8 है। अब ये रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से समझिए। कुछ क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आए, दी हुई संख्या गिवन नंबर 6, 8, 10 थे, ठीक है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें, हर संख्या में 2-2 जोड़ दें। क्वेश्चन समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। अगर इसमें ये संख्या में दे रखी, गिवन नंबर जो दे रखे थे, गिवन डिजिट दे रखी थी, अगर हर संख्या में 6, 8, 10 में जो दे रखी थी, हर संख्या में 2 प्लस कर दें। क्या कर दें, 2 प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें। हर संख्या में एवरी डिजिट में अगर 2 प्लस कर दें तो नया एवरेज, नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या होगा, जरा देख लें क्या होगा। मान लीजिए 6 था, 6 में अगर +2 किया 8 हो जाएगा। 8 था, 8 में +2 किया तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में +2 किया तो क्या हो जाएगा 12। अब अगर इनका हम औसत निकालें, जो आई हुई नंबर्स हैं, क्या कह रहा है, हर संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा, देखते हैं जरा। 8, 10 और 12 को अगर प्लस कर दें तो 3 से हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 12 और 8 20 और 10 30, 30 से डिवाइड करेंगे 3 का, और 3 की टेबल 30 आता है 10 बार, तो इसका जो नया एवरेज आया वो आ गया 10। अच्छा, ये कंडीशन आप प्लस वाली समझे कि अगर इसमें जो है हर संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो नया क्या आएगा, ये आया 10। कंसेप्ट समझिएगा, ये प्लस का कंसेप्ट हो गया, किसका, प्लस का। अगर दी हुई संख्या में हम 2 जोड़ दें तो नया एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज क्या आएगा, ये हो गया प्लस का। वहीं अगर दूसरी कंडीशन आपसे पूछी जाए कि जो दी हुई संख्या थी 6, 8, 10 थी, अगर इसमें 2 माइनस कर दिया जाए, हर संख्या में 2 माइनस कर दिया जाए, तब न्यू एवरेज क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं आप, 6 में से -2 गया 4, 8 में से 2 गए बचा 6, 10 - 2 हुआ तो बचा 8। इनका अगर हम करें 4 + 6 + 8 अपॉन 3, 4 और 6 10 और 8 18, 18 3 और 3 से गया ये 6 टाइम, तो इसका जो न्यू एवरेज आया वो आया 6। इसका जो न्यू एवरेज आया वो आया 6। तो ये कंडीशन हो गई माइनस वाले की, ठीक है। वहीं 2 कंडीशन और मैं आपको बताता हूँ। अगर इन्हीं संख्याओं में जो दी हुई संख्या थी 6, 8 और 10, इन्हीं में अगर हम हर संख्या में 2 का गुणा कर दें तो 6 से 2 का गुणा करेंगे तो 12, 8 से करेंगे 2 का गुणा तो 16, और 10 से करेंगे तो 2 का गुणा 20 अपॉन 30। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 48 अपॉन 3, और 3 से 48 गया 16 टाइम्स, ठीक है। तीनों रूल समझिएगा, प्लस वाला समझ गए। अगर हर संख्या में 2 जोड़ दें तो नया एवरेज क्या आ जाएगा। अच्छा, -2 कर देंगे तो क्या एवरेज आ जाएगा, अगर हर संख्या में गुणा 2 कर दें तो क्या आ जाएगा। और 5 जो चौथा रूल है वो ये है, अगर हर संख्या में 2 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स,
प्लस 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। ठीक है जी, भाग कर दिया हमने हर संख्या का। भाई हर संख्या से जो है 2 का भाग कर दिया, ये निकल के आ गया एवरेज। शॉर्ट में बता रहा हूँ तो 5 और 4 9 और 3 12 बटे 3, 3 से ये गया कितनी बार, 4 बार। तो ये हर एक के एवरेज आ गई। ये प्लस का एवरेज आया था 10, माइनस का एवरेज आया था 6, मल्टीप्लाई का गुणा का एवरेज आया 16 और डिवाइड का एवरेज आया 4। अब आ जाइए यहाँ पर, अब इस रूल को समझिएगा। अगर हमें कोई भी पहले से एवरेज पता है, याद रखिएगा, समझिएगा इसे, अगर हमें पहले से किसी चीज़ का औसत पता है, अगर क्वेश्चन आपको ये दे रखा होता कि दी हुई संख्या का औसत 8 है, गिवन नंबर्स का एवरेज 8 है, और इसमें अगर हम +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस -2 कर दें तो क्या हो जाएगा, या फिर कोई भी संख्या करवाए तो इसमें सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन आप देखते ही टक लगा देंगे कैसे। ये 8 था, अगर हमें मालूम है दी हुई संख्याओं का औसत जो 8 है, इसे समझिएगा 8 है, तो अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो आ जाएगा 10, एवरेज 10 ही आ रहा था। अगर इसमें 2 माइनस कर दें, अगर दिया हुआ एवरेज औसत हमें पता है किसी संख्या का, गिवन नंबर्स का अगर एवरेज हमें पता है और उसमें किसी भी नंबर का प्लस करा रहा है या माइनस करा रहा है या डिवाइड करा रहा है या मल्टीप्लाई करा रहा है, तो उस संख्या में उसी का हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जो एवरेज है। इसमें अगर -2 कर दें 6, देखिए एवरेज 6 ही आ रहा था। इसी में अगर मल्टीप्लाई 2 कर दें 16, देखिए 16 ही आ रहा था। और 8 में अगर भाग कर दें 2 का तो क्या आ जाएगा, 4, और एवरेज 4 ही आ रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि दिए हुए एवरेज में अगर किसी संख्या का एवरेज पहले से हमें पता है, किन्हीं संख्या का, गिवन नंबर्स का अगर एवरेज हमें पहले से पता है, दे रखा है कि दी हुई संख्या का एवरेज ये है, उसमें किसी को भी जोड़ा जाए, ठीक है, किसी को भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो भी डिजिट उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराई जा रही है, तो वह चीज़ हम जो है एवरेज में कर देते हैं। तो उसमें वही चीज़ जो एवरेज था पुराने एवरेज, उसमें वो चीज़ जुड़ जाएगी, एवरेज में वही चीज़ माइनस हो जाएगी, जो डिजिट है वही चीज़ जो है एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही चीज़ जो है एवरेज में डिवाइड हो जाएगी। ये रूल होता है। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे आसानी से। तो पहले से दी हुई संख्याओं का अगर औसत हमें पता है, एवरेज हमें पता है, और उसमें कुछ भी चीज़ जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, तो दी हुई जो हमारा एवरेज है, जो गिवन एवरेज है, उसमें वही संख्या जोड़ देंगे, वही संख्या घटा देंगे, वही संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, वही संख्या हम डिवाइड कर देंगे। तो ये थे रूल। आई होप आप लोगों को एंजॉय कर पाए होंगे, अच्छा लगा होगा। एक और रूल है, वो जब मैं कराऊंगा जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे, वो थोड़ा टिपिकल रूल है, वो जब भी आपको समझ में आएगा, जब क्वेश्चन आएगा वो वाला, और जब क्वेश्चन आएगा तो उसे भी हम करा देंगे। चिंता ना करें, अभी 2-3 पार्ट और लग जाएंगे एवरेज में, बिल्कुल बेसिक से जो है एडवांस चलेंगे। 2 पार्ट आपके ख़त्म हो गए हैं आज। 7 रूल्स आपने समझ गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आया है कि दी हुई संख्याओं का औसत ये है और दी हुई संख्याओं में हम 5 जोड़ दें, 10 जोड़ दें, कुछ भी जुड़वा दें, तो जो एवरेज हमें दे रखा होगा उसी में उसको जोड़ दो, उसी में उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसी में उसको डिवाइड कर दो, उसी में उसको भाग कर दो। बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा टिपिकल जो है नहीं। एवरेज आप पढ़ेंगे ना तो लिखा हुआ जो छोटा सा लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी, और 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में भर भर के दिया हुआ है। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, 7 फॉर्मूले थे, सारे बता दिए। एक और फॉर्मूला आपका रह गया है, वो जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप सीख जाएंगे, दो पार्ट और हो जाएंगे, उस फॉर्मूले को मैं जब कराऊंगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा नॉलेज को, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह से आप भी जो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और खास करके उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाएँ जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।